So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for library interview. दोस्तों आज मैं बहुत से टेक्निकल राउंड के लाइब्रेरी क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी के हमारे पास आ रहे हैं उनको हम टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस, उनको डेमो सेशंस बहुत अच्छे से करा रहे हैं। इवन हमारे एक स्टूडेंट AWS में सिलेक्ट हुए मिस्टर राम किशोर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया था एंड उसके एक इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंटरव्यूअर्स ने सिर्फ डेमो पे ज्यादा फोकस किया था। तो चलिए मिस्टर रंजन, मैं आपको वेलकम करता हूं। तो मिस्टर राकेश रंजन, आई वेलकम यू। राकेश रंजन, आप लखीसराय से? जी सर। ओके, तो वहां से तो आपके वहां से हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट आए थे। जी सर। मिस्टर आदित्य? जी सर। आपके नोन है वो? जी सर, मेरे गांव से ही हुए हैं, दोनों का गांव थोड़ा ही दूर पर। ओके, चलिए वो भी सिलेक्ट हुए लाइब्रेरी में और आपका भी सिलेक्शन हुआ? जी सर, मैं तो उसी के साथ आना चाहता था लेकिन मेरा नंबर कम बन रहा था, इसी कारण हम नहीं आ पाए थे। ओके, चलिए अब आप पीडी क्लासेस पर आइए तो ऑब्वियस है एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए। उम्मीद है ये आपका फर्स्ट सेशन है? यस सर। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, डॉक्टर SR रंगानाथन का जन्म शताब्दी वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? सर, डॉक्टर SR रंगानाथन का जन्म शताब्दी वर्ष सन 1992 ईस्वी में मनाया जाता है। ओके, और इनको डिलीट की उपाधि कितनी बार मिली है? सर, इनको डिलीट की उपाधि 2 बार मिली है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा सन 1948 ईस्वी में और एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा सन 1964 ईस्वी में। और मार्टिन स्ट्रेंजर कहाँ के रहने वाले थे? सर, मार्टिन स्ट्रिंगर जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, NKC के बारे में क्या बता सकते? सर, NKC का फुल फॉर्म नेशनल नॉलेज कमीशन। ओके, इनकी स्थापना 13 जून 2005 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया जाता है। इनकी अध्यक्षता सैम पित्रोदा करते हैं और ये NKG को तोड़ विघटित कर दिया जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2014 ईस्वी में। ओके ओके, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस का शब्द किन्होंने यूज किया था भारत में? किन्होंने यूज किया था? डॉक्टर SR रंगानाथन ने। बिल्कुल सही। फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल बिब्लियोथेक ये बन गया था 1439 में और कार्य करना प्रारंभ किया 1440 ईस्वी में। बिल्कुल। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विकसित कब हुआ? सर, 1964 ईस्वी में। बिल्कुल। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई और किसने की? सर, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 22 मार्च 1836 ईस्वी को हुई और इसकी स्थापना जेस स्टैकलर व्यक्ति करते हैं जो विदेशी व्यक्ति हैं। अच्छा, कैटलॉग कार्ड उपयोग क्यों करते हैं? कैटलॉग कार्ड मैन एंट्री बनाने में उपयोग किया जाता है। वास्तव में मेन एंट्री क्या है ये समझाओ। वास्तव में मैन एंट्री जैसे आप मैन एंट्री एक डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, इस डॉक्यूमेंट की संपूर्ण जानकारी जिस माध्यम से प्राप्त होती है वह माध्यम कैटलॉग कार्ड कहलाती है। और ये किस पर बनाई जाती है? ये मैन एंट्री पर बनाई जाती है। अच्छा, ये बताइए कैटलॉग कार्ड का निर्माण कब हुआ और किन व्यक्ति ने किया था? कैटलॉग कार्ड का निर्माण 1775 ईस्वी में और इनका निर्माण रोजियर नामक व्यक्ति करते हैं। ओके। अच्छा, DDC के बारे में क्या जानते हैं? DDC का फुल फॉर्म डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इनका प्रकाशन 1873 ईस्वी में और निर्माण 1876 ईस्वी में किया गया। और UDC के बारे में? UDC का फुल फॉर्म सर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इनका निर्माण सन 1905 ईस्वी में किया गया। आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी हॉबीज मोटिवेशनल स्टेप और ट्रैवलिंग करना और साथ ही न्यू फ्रेंड बनाना। दुनिया का प्रथम पुस्तकालय कौन सा है? ये दुनिया का प्रथम पुस्तकालय स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कब हुआ था इस? ये 5 जनवरी 1887 ईस्वी में। और किनके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। ओके, ये बताइए कि लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा की गई। कब? सन 1905 ईस्वी में। 1895? जी सॉरी सर, 1895। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या कितनी? सर, इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकों की संख्या 26,41,615। ओके, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि लाइब्रेरी शब्द से आप क्या समझते हो और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर से है। लाइबर शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और लाइबर शब्द किस भाषा का समानार्थी है? लिब्रा का। ये लाइबर और लिब्रा दोनों समान अर्थ बताते हैं, जो कि एक पेड़ की छाल को ले लीजिए, एक पुस्तक का घर, यानी पेड़ की छाल लुगदी, कागज की लुगदी कहाँ से तैयार होती है? पेड़ की छाल से। और पुस्तक का घर, पुस्तक जो आलय से मिलकर बना होता है पुस्तकालय, जिससे का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। ओके। अच्छा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी
हमारे बजट में भी थी ये। हाँ, ये निर्मला सीतारमन के द्वारा पास की गई 1 फरवरी 2023 को। ये मतलब ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है कि आप इनको ऑनलाइन माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी लॉज है 5, आपने सुने होंगे। यस सर। कुछ बताइए इनके बारे में। सर, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ है। प्रथम लॉज है पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। चौथा, पुस्तक पाठक का समय बचाया जाए। पांचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यू मीन टू से कि पुस्तक को पाठक मिले और पाठक को पुस्तक मिले। यस। ओके, करेक्ट। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके? मेरी सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं एक ऑनेस्ट और डिसिप्लिन पर्सन। आपकी सिटी के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरी सिटी लखीसराय जो डिस्ट्रिक्ट है, एक लखीसराय की स्थापना पाल वंश के दौरान धार्मिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में की गई। यह हिंदू धर्म के लिए बोधि देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के बारे में कुछ बताइए। बिहार उत्तरी पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा प्रसिद्ध राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां राज्य है। ओके। और सर, हमारे बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा के नाम से, पूरी दुनिया में फेमस है। और एक हमारे बिहार में तीर्थ स्थान के लिए बौद्ध महाबोधि मंदिर, जो बौद्ध गांव से ही बौद्ध संस्कृति का जन्म हुआ। इसके अलावा हमारे यहाँ सर राजगीर में भगवान गौतम बुद्ध ने कई सालों तक यहीं पर रह के अपना ज्ञान की प्राप्ति की। चलिए, फर्स्ट टाइम आप इंट्रो दे रहे हैं। यस सर। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।